हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम फिर से गिट कमिट की बात करने वाले हैं, बट आज थोड़ा डिटेल में गिट कमिट को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा एडवांस भी जाएंगे, क्या रूल्स होते हैं, कैसे प्रोडक्शन में काम होता है। तो वापस आते हैं। अब सबसे पहला रूल, मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज मेंशन करी थी कि आपका कमिट एटॉमिक होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक का क्या मतलब होता है? एक चीज के साथ डील करने वाला। ठीक है, अब वो हो सकता है एक फीचर हो, एक फीचर का फिक्स हो। लेट्स से एक वेबसाइट है मेरे पास और मुझे उसका नैवबार का कोड मैंने लिख रखा है, तो जितना भी नैवबार का कोड है मैं एक बार में पूरा डाल दूंगा। ठीक है, अब वो ग्रुपिंग आप कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, ये कंप्लीटली आप पे होता है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है पूरा का पूरा पेज एक एक बार में कर रहे हो, बट वो इंटरडिपेंडेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका पेज 1 पेज 2 पे डिपेंडेंट है तो वो दोनों चीजें साथ में जाए तो बेटर रहता है। अब ये एटॉमिक होने से क्या फायदा होता है? लेट्स से मैं एक बड़ी सी वेबसाइट बना रहा हूं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें एक नैवबार होगा, एक बैनर होगा, एक फुटर होगा, एक कैरोसेल होगा, कुछ तो एक स्लाइडर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि स्लाइडर का कोड जो जितना भी होगा वो एक बार में एक साथ जाए, क्योंकि उसका कोड ये बैनर से इंडिपेंडेंट है या इस नैवबार से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं उस पूरे फीचर का या उस फीचर का फिक्स को एक साथ डालना चाहता हूं। एक बार में एक ही चीज करना, कुछ नहीं, हमारी एटॉमिसिटी आती है। तो एटॉमिक कमिट्स होने चाहिए जिनको आराम से ग्रुप किया जा सके, इसीलिए हम स्टेजिंग एरिया में डाल के उनको ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर लेट से मैं एक साथ दो चीजों पे काम कर रहा हूं, ये मेरा स्टेजिंग एरिया है, ये मेरी वर्क डायरेक्टरी है, तो एक साथ मैं नैवबार पे भी काम कर रहा हूँ और फुटर पे भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी सी साइट है, मैं दोनों चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो मैं नैवबार का कोड उठा के पहले पूरा यहां डालूंगा। ठीक है, उसको कमिट करूंगा ताकि वो अलग कमिट में रहे। फिर मैं अपना फुटर का कोड उठा के यहां डालूंगा पूरा का पूरा, और फिर उसको कमिट करूंगा ताकि इसका कोड एक साथ है। अभी हो सकता है कई फाइलों में हो सकता है, फाइल 1 फाइल 2 जो डिपेंडेंट फाइल्स हैं, सिमिलरली 3 4 5 ये डिपेंडेंट फाइल्स हैं, तो इनको ग्रुप करूंगा एक साथ कमिट में स्टेजिंग एरिया में अपने, और फिर फाइनली यहाँ पे डालूंगा एक कमिट में। ठीक है, तो एटॉमिक कमिट्स हो जाते हैं वो हमारे। अब एटॉमिक कमिट्स करने का फायदा क्या रहता है? जब भी आप कोड रिव्यू कराओगे ना, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करो, तो आपका कोड रिव्यू होगा कि भाई आपने क्या किया है। तो एक कमिट को रिव्यू करना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि नैवबार में चेंजेस किए गए, वो नैवबार के चेंजेस एक बार में सारा रिव्यू कर देगा और जल्दी काम होता है। वो तोड़ के दो लोगों को दिया जा सकता है कि एक ने नैवबार चेक कर दिया, एक ने फुटर चेक कर दिया जल्दी जल्दी, एक कोई दोनों चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। तो हमारे सीनियर इंजीनियर्स प्लस हमारी, ये दोनों की मदद करता है, तो कोड रिव्यू काफी इजी टू हैंडल हो जाता है। इसलिए योर कोड शुड बी एटॉमिक। द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी लुकिंग एट इज कि जो कमिट हम कर रहे होते हैं इसमें मैसेजेस जाते हैं। ठीक है, अब कमिट मैसेजेस की बात करते हैं। हाँ, तो जब मैं कमिट मैसेजेस की बात करता हूं तो हमने एक तरीका देखा था कि डायरेक्ट होता है कि गेट लिखो, कमिट लिखो, डैश एम फ्लैग लगाओ, अपना मैसेज दो यहां पे सिंगल लाइन में, बस अपने आप कमिट हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लिखोगे गिट डैश कमिट, बस। अब मैसेज तो इसमें आया नहीं हो, मैसेज तो जरूरी होता है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे गिट कमिट, वो क्या करता है, आपका विम खोल देगा, विम एडिटर। ठीक है, विम हम देख चुके हैं टर्मिनल के वीडियो में, अगर आपको याद हो, अपने टर्मिनल के वीडियो में विम को देख रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आई दबाएंगे तो इंसर्ट मोड में चला जाएगा, कीबोर्ड पे आई दबाओगे तो इंसर्ट मोड में चला जाएगा। इंसर्ट मोड में जाएगा तो यहां आप अपना मैसेज लिख सकते हो, जो भी मेरा मैसेज होगा वो अपना मैसेज यहां पे मैं लिख दूंगा। जैसे ही मैं मैसेज लिख लूंगा, मैं एस्केप दबाऊंगा इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए एक बार, फिर मैं कोलन WQ, दैट मीन्स राइट एंड क्विट। तो मैं यहां पे कोलन WQ लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं करूंगा तो कमिट में से जो भी मैंने यहां लिखा होगा उससे कमिट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका होता है हमारा। और तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर मेरे को बड़े मैसेजेस लिखने हैं, ये तब काम आता है जब मुझे बड़े मैसेजेस लिखने हैं या कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना है और ज्यादा, है ना, बहुत सारी चीजें देनी है, तो मैं गेट कमिट करके विम में पूरा लिख सकता हूं और फिर उसको डाल सकता हूं। तीसरा तरीका क्या होता है, विम में लिखना बहुत लोगों के लिए अनईजी रहता है टर्मिनल पे, तो वो चाहते हैं किसी कोड एडिटर में खुल जाए। तो एडिटर में खोलने के लिए एक कमांड होती है। अब मल्टीपल कमांड से मैं डिस्प्ले कर दूंगा, सबलाइन के लिए अलग होगी, VS कोड के लिए अलग होगी, सिमिलरली कोई टेक्स्ट एडिटर अलग आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं, आपको कन्फिग करना पड़ेगा फिर से वही।
जैसे हमने अपना नेम और ईमेल कॉन्फ़िग किया था, वैसे ही आपको अपना कोड कॉन्फ़िग करना होता है। वीएस कोड के लिए कुछ कोड करके होता है, कोड एंड वेट। वेट करता है मतलब कि वीएस कोड को खोलेगा वो। वीएस कोड में जब आप अपना पूरा मैसेज लिख लोगे, सेव करोगे, उसको बंद करोगे, जब उसको बंद करोगे, जैसे ही क्लोज करोगे, तैसे ही वो इसलिए वेट पे रहता है कि जैसे ही आप क्लोज करोगे वो मैसेज उठा लेगा आपका। बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो अगर आप ये कमांड चला दोगे और फिर गिट कमिट लिखोगे तो विम नहीं खोलेगा वो। बाय डिफॉल्ट विम खोलता है, तब विम नहीं खोलेगा। ये कमांड अगर आप चला चुके हो तो फिर यहाँ पे वो आपका एडिटर खोलेगा, जो भी आपने किया होगा। मेरे केस में वीएस कोड है तो वीएस कोड को खोल देगा। तो यहाँ पे वीएस कोड में आराम से जो भी लिखना चाहूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, टाइप लिख सकता हूँ, जो भी लिखना चाहूँ, पूरी फाइल लिख सकता हूँ कमिट मैसेज में, है ना। तो ये करने के लिए हमें ये कॉन्फ़िग वाला कमांड चलाना पड़ता है। अब हो सकता है कि ये कॉन्फ़िग कमांड आप में थोड़ी दिक्कत दे दे वीएस कोड में, तो उसके लिए आपको एक चीज देखनी होगी। कमांड प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाओगे, या विंडोज में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है F। तो जब आप कमांड प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाओगे, उसके बाद आपको कोड लिखना, वहां पे जो सर्च बार खुलेगा उसमें कोड लिख देना और उसको इनेबल कर देना, उस पर क्लिक कर देना। तो फिर वो ये कोड को उठाने लगेगा। बाय डिफॉल्ट नहीं उठाता है कभी कभी, तो वीएस कोड में आना है आपको, वीएस कोड खोलना है अपना, कमांड शिफ्ट पी या कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है। उसके बाद वहां पे कोड सर्च करना है, जो भी पॉपअप खुल के आएगा उसमें कोड सर्च करना है और पहले ही ऑप्शन को क्लिक कर देना है, बस इतना सा काम है। तो ये कमांड आपका चलने लगेगा जो भी हमने कॉन्फ़िग किया है। तो जब भी आप गिट कमिट लिखोगे तो वीएस कोड में खोल के दिखाएगा, ठीक है। इसका डेमो भी आप देख सकते हो। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि कमिट मैसेजेस लिखने कैसे चाहिए। अब इनका भी कुछ रूल होता होगा, वैसे कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं है ऐसा। सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके होते हैं। एक ऐसा रूल जो मैं पर्सनली फॉलो करना प्रेफर करता हूँ, या अगर आप कहीं थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओपन सोर्स कर रहे हो, तो उसके डॉक्स पढ़ना कि उनके डॉक्स में क्या लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट करने के लिए, कैसे कमिट मैसेजेस होने चाहिए। मेरा पर्सनली क्या प्रेफरेंस रहता है कि मैं उसका टाइप डिफाइन कर दूं, कोलन, और उसका सब्जेक्ट बता दूं कि किस चीज से रिलेटेड मैंने किया है। अब ये टाइप क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स में मैं इसको क्लासिफाई करता हूं, और उनके सब्जेक्ट भी। लेट्स से कि मैं कोई फीचर पे काम कर रहा हूं, मैंने नया फीचर बनाया, फीचर टू ऐड अ लाइक। मैं किसी सोशल मीडिया ऐप पे काम कर रहा हूं जिसमें मैंने लाइक की फंक्शनैलिटी बना दी है। तो मैं लाइक की फंक्शनैलिटी मेरा एक फीचर की तरह है। तो अगर मैं इसको कमिट करूंगा तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं कि एक फीचर है, फीड के थ्रू मैं मेंशन करता हूं, कोलन, और फिर मैंने क्या किया है, एडेड लाइक फंक्शनैलिटी। तो मैं उसको सिंपली मेंशन कर दूं। ऐसी मल्टीपल होते हैं कि बग फिक्सेस के लिए हो सकता है, कोरस जनरल जॉब्स के लिए हो सकता है, कोलन फिक्स कर रहे हो ये सब, ठीक है। कोड रिफ्रैक्टरिंग के लिए हो सकता है, रिफ्रैक्टर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मल्टीपल जो मैं यूज करता हूं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दूंगा कि मैं क्या क्या यूज करता हूं। आप अगर यूज करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। इट्स अ गुड हैबिट टू हैव इवन ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे। आप ये टाइप अपने अपने डिफाइन कर सकते हो, उनके सब्जेक्ट के साथ कमिट मैसेजेस लिख सकते हो। एक चीज और बिफोर वी डिपार्ट, या तो हमने पढ़ा था एक कमांड गिट लॉग। जब भी मैं गिट लॉग करता हूं तो क्या करता है, पूरे कमिट मेरे दिखाने लगता है कि भाई ये कमिट किया था मैंने 1, उसकी सारी डिटेल, नेम क्या था, ईमेल क्या था, क्या कमिट था, क्या चेंजेस थे, ठीक है, दूसरे कमिट में क्या क्या था, तो ये सब बताने लगता है वो पूरे कमिट मैसेजेस के साथ। अगर मैं बहुत बड़े बड़े कमिट मैसेज लिख रहा हूँ या बहुत बड़ी ये चीज हो रही है तो मैं नहीं देखना चाहता उतनी बड़ी बड़ी फाइलें। मैंने मान लो 100 कर रखे हैं, ठीक है, 100 कमिट कर रखे हैं, तो 100 के 100 बड़े बड़े आएंगे, ठीक है, एक पीस, 2 पीस, तो ऐसे 100 पीस मेरे को करने में मुश्किल होगी। तो कोई ऐसा तरीका जिसको मैं इसको 1 लाइन में ला सकूं, तो ऐसी 100 लाइनें आ जाएंगी बस सिंपली 100 कमिट की, एक लाइन, कमिट का नंबर और उसका मैसेज क्या था, मेन मैसेज एक लाइन में, सब कुछ एक लाइन में अगर आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता हूँ ये सब। तो उसके लिए एक फ्लैग होता है --1 लाइन, ये हमारी जिंदगी बहुत आसान कर देता है, तो इसको ध्यान में रखना। गिट लॉग --1 लाइन, तो इसमें 1 लाइन में आने लगता है। आप चाहो तो डेमो भी देख सकते हो। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो, और हम अगले में मिलेंगे आपको सही करते हुए चीजें। बाय बाय।